जय भीम एंड सबको गुड मॉर्निंग। आज की जो ये मैं वीडियो छोड़ रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ, ये कुछ खास लोगों के लिए और मेरी लाइफ की कुछ खास वक्त को समर्पित करते हुए आज ये वीडियो मैं छोड़ रही हूँ। शुरू करती हूँ कोर्ट से। कोर्ट में एक के बाद एक अभी जो केस है उसकी तारीख, कुछ केस की तारीख नज़दीक आ रही है, कुछ केस अभी प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुकी है। तो आज की मैं जो वीडियो छोड़ रही हूँ उसी विषय को बात रखते हुए, मीरा रोड से बहुत लोगों को लगता है कि मैं खाली केस करती हूँ, पुलिस के पास जाती हूँ, खाली बहुत लोगों के ऊपर केस करती हूँ। देखिए, जो लोग ये सब बोलते हैं ना, मुझे तो लगते हैं वो नंबर वन चूतिया होते हैं। क्योंकि कोई भी राह चलते इंसान के ऊपर केस नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसमें बात होती है, विषय होती है, क्राइम होती है, उसके बाद ही केस होता है। कोई पुलिस की चौकी, पुलिस की थाने मेरी कोई खुद की जागीर नहीं है कि हम गए और केस हो जाता है, नहीं ना। कुछ ना कुछ उसमें इंसिडेंट होता है, तभी जाके उस चीज़ को केस में तब्दील होता है ना। हाँ, ये विषय आप बोल सकते हैं कि मैंने हिम्मत दिखाई हूँ, ये विषय बराबर है कि मैंने हिम्मत दिखाई हूँ कि जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म करने वाला जुल्म करके बच ना जाए, जुल्म करके वो बच ना जाए, उसके जुल्म जो है सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि जो जुल्म वो एक 5 फुट 3 इंच महिला के साथ में किया है, कोई आदर्श और किसी के साथ ना करे। इसके लिए ज़्यादा करके बेसिकली इसके लिए प्रशासन की द्वारस्थ हुई थी और सबके ऊपर अपने अपने किए हुए करतूत को सामने रख के उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। जब केस दर्ज होता है ना, तो इस टाइप की उड़ने वाले परिंदे जो जैसे ये सब लोग कौन होते हैं? ये सब लोग जो एक झुंड में रहते हैं, भीड़ को खरीदते हैं और इनकी टारगेट होती है, इनकी खोज होती है कि किनकी कौन सी महिलाएं के अकाउंट पे पैसा है, कौन, मतलब इस टाइप की बहुत सारी चीज़ होती है। तो इनकी खोज होती है। तो ये पूरी एक टीम काम करते हैं, ये ग्रुप काम करते हैं और टारगेट पे लेते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि कोई भी टारगेट में लिए, और ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, एटीएम में भी बहुत सिक्योरिटी रहते हैं, वॉचमैन रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद भी एटीएम में डाका डाला जाता है ना, तो डाका डालने वाले बहुत भयानक प्लानिंग करते हैं। तो उसके आगे सीसीटीवी कैमरा, वॉचमैन, खुद की सेफ्टी सब फेल है। क्योंकि इतनी शातिर लोग होते हैं, ये लोग क्राइम करने वाले ना बहुत शातिर होते हैं। तो खैर, तो 2014 से 2014 नहीं, 2013 की एंडिंग से जो जुल्म शुरू हुआ था, सारे विषय को हमने पुलिस स्टेशन पे लेके गई, पुलिस आला अधिकारी के सामने विषय को रखे और एक के बाद ये नापुसक लोगों की चेहरा ओपन होता गया, इनके ऊपर केस दर्ज होते गए। उसके बाद जब केस दर्ज हुआ, हम मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए एवं मुझे डराने के लिए ये लोग बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया को हायर किए करके बहुत सारे बातें रखे। यहाँ तक कि
ब्लैकमेलर हूँ, ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ, ब्लैकमेलिंग करने के लिए केस करती हूँ, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी बातें। सारा एविडेंस है मेरे पास। मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांत होकर खाली एविडेंस को इकट्ठा किया, एविडेंस को इकट्ठा किया। मतलब करो, जितने लोग हैं जाओ शामिल हो जाओ इस ग्रुप में। जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा विक्टिम को डराने के लिए करो। तो वैसा ही हुआ। ये लोग तरीके का बात करते गए और हम उसी बात को सबूत के तौर पे इकट्ठा करते गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है ना। हमने केस तो किया है, केस करने के बाद कभी तुम्हारे परछाई पे आए क्या? कभी तुम्हारे परछाई पे आए क्या? जब भी तुम्हारी जिक्र हुआ गाली ही दी हमने, फूल नहीं बरसाए, गाली ही दी हमने, क्योंकि करतूत ही ऐसा था। तो गाली दिया, केस किया, परछाई तक नहीं गया और नाम क्या दे दिए? ब्लैकमेलिंग। नॉनसेंस। खैर कोई बात नहीं। आज का 2023 में से सारे केस अभी जो है ओपन हो रही है और सब ये सब पीछे पीछे केस है। अभी समझिए 2023 की जनवरी में एक केस ओपन हुआ, तो सितंबर अक्टूबर तक और एक जो केस है प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है, वक्त लगा। 2014 में मैंने केस किया था शुरू में, पहला फास्ट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9-10 साल हो गया उस केस को प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और सामने कौन खड़े हैं? मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ। जवाब कौन दे रही है? मैं दे रही हूँ। जवाब देने के साथ में मैं आर्गुमेंट भी कर रही हूँ, क्योंकि वो सारे विषय जितना मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मेरे साथ हुआ है, तो मैं जितना मैं बोल सकती हूँ, अदर्स कोई नहीं उसकी परिभाषा वर्णन कर सकता है। तो इसके लिए जुल्म करना भी जितना क्राइम है, जुल्म को कहीं ना कहीं पे बर्दाश्त करना भी उतना ही क्राइम है। क्योंकि आप एक जुल्म को सहते हो, बर्दाश्त करते हो, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को डरते हो, पीछे क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं पे समाज में और क्राइम को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत कुछ मैंने भी सुना, बहुत कुछ। मुझे तो मेरी तार तो मुंबई से बंगाल, बंगाल होके बांग्लादेश तक जोड़ा गया। मेरे तार को, तार मतलब कनेक्शन को बांग्लादेश तक जोड़ा गया। ब्लैकमेलर बोला गया, 100 लोग मोर्चा निकाले, पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया। यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंचूं और मेरा केस ना लिया जाए। देखिए क्राइम करने वाले में कितना डर। क्राइम करने वाले में कितना डर। यहाँ तक कि वो लोगों की पूरी झुंड किसी को सामने रख के इनको भी ऊपर केस दिया जाए, केस देने से ये स्टॉप हो जाएगी। और दिया भी है वो लोगों ने, मेरे ऊपर भी केस दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भागी नहीं, कि मुझे मालूम है ये सारे बनावटी है, तो मुझे भागना नहीं है, मैं सामना करना है। मैंने किया, सामना किया और करूँगी भी, ऐसा नहीं है, करूँगी। क्योंकि ये तो मैं प्रिपेयर थी पहले से ही कि मैं अगर ये ऐसे इस टाइप के लोगों के ऊपर मैं सख्ती से पेश आ रही हूँ, तो ये लोग भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोड़ने वाले लोग नहीं है। ये मतलब एकदम तोड़ के फिनिश करने वाले लोग हैं।
तो मैं प्रिपेयर थी शुरू से ही। मैं एक ऑफिसर को भी बोली थी कि यहाँ पे एंडिंग नहीं हुआ है, ये बिगिनिंग हुआ है, मेरे ऊपर भी दबाव आएगा, मुझे भी ब्लॉक करने की कोशिश किया जाएगा। तो खैर उस टाइम तो उस ऑफिसर ने कुछ अलग ही वादा किया था, बाद में वो ऑफिसर भी होता है, जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो हर कोई प्रेशर तो नहीं ले पाता है ना, होता है प्रेशर टूटता है, हर कोई तो पूर्णिमा तपादार हो नहीं सकता है, ये मैं बोलती हूँ। जितना मैं खुद को जानती हूँ और तो कोई नहीं जान सकता है ना, तो इसके लिए जितना मैं खुद के बारे में मैं बोल सकती हूँ और कोई नहीं बोल सकता। तो एक एक केस आज 9 साल 10 साल हो गया, लेकिन अभी सब एक के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। सामने कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। चैलेंज रहा उन लोगों को। देखिए अभी मैं नाम नहीं ले सकती, नहीं डर नहीं है, डर की बात नहीं, लेकिन सब जब अभी कोर्ट में है, सब जब अभी कोर्ट में केस ओपन हो रही है, तो अभी नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा भी मीरा भाईंदर सब लोगों के नाम जानते हैं और चेहरा भी जानते हैं। कोई कोई बोला पॉलिटिकली मजबूत होने के लिए ये सब कांड हो रही है, कोई बोला ब्लैकमेलर है, कोई बोला बड़े बड़े नेताओं को टारगेट में लेते हैं, कोई बोला इसकी तार तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, लेकिन फिर भी उस रुख को बदल नहीं सका, उस राह को बदल नहीं सका, क्योंकि संभव नहीं था, संभव बिल्कुल नहीं था। सबको बोलूंगी, कोई बड़े हस्ती अगर आपके ऊपर अन्याय करे, आपको लगे आपके साथ में क्राइम हो रही है, गलत हुई है, तो केस करिए, प्रशासन के पास जरूर जाए, एक बार नहीं 10 बार जाए। यहाँ तक कि ये लोगों ने सोचिए बदला मेरे से लेने के लिए ये लोगों ने बाबा साहब की जो स्टैचू की जो छवि है उसको भी फिनिश किया। जो अंबेडकर सम्मान दे, अंबेडकर स्टैचू से मुझे सम्मान दिया गया, वहाँ तक भी ये लोगों ने प्लान करके ग्रुप बना के चोरी करके लेके गए, चोरी करके लेके गए। अस्तित्व मिटाना है, नहीं तो ये हमारी अस्तित्व को मिटा डालेंगे। अब तो एक्चुअली खेल जो है ना अब शुरू होगा, एक्चुअली खेल, क्योंकि अब जो होगा ना सब आमने सामने होगा, क्योंकि कोर्ट का जो दायरा है ना सब आमने सामने होते हैं, कौन चेहरा कौन सा है क्या नहीं, सब उतनी सी जगह में कोर्ट में। उसके पहले क्या होता है उतना नहीं समझ में आता, कौन बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, कौन भाग रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन, एक आइडिया हो सकता है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ना सारे घटना, जब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, कोर्ट में आ जाएंगे, तब ना क्या होगा, पर उतना ही दायरे में मालूम पड़ेगा कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन कितना खेला है और कौन किसके साथ कितना ईमानदारी से खड़े हैं, है ना। तो अब सारे चीज क्लियर होगा और सामने वन मैन शो मैं खड़ी हूँ, मैं जवाब दूंगी भी और जवाब लूंगी भी, जवाब दूंगी भी जवाब लूंगी भी। अब आएगा असली खेल का मज़ा। इंतज़ार करना पड़ा मुझे, बहुत झेलना पड़ा, बहुत सहना पड़ा, बहुत कुछ सबूत इकट्ठा करना पड़ा। ये भी सच बात है, मुझे ब्लॉक करने के लिए, मुझे कई तरीके के यातनाएं देने के लिए प्रशासन के ऊपर भी दबाव ये लोगों ने बनाया था। खैर आज शायद प्रशासन के बहुत अधिकारिक लोग ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत तरीके का प्रेशर। कोई बोले राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे, कोई बोले क्या 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 सब, क्या क्या सब।
और सबसे हैरानी की बात ये है, सच्चाई किसी को ठीक से पता ही नहीं है, सच्चाई कोई आके पूछे नहीं। वो जो 200-500 मिला, बड़े हस्ती सफेद कपड़े में, क्या बोलते हैं, पूरी मोड़े हुए एक मम्मी की तरह है, सफेद कपड़े में। तो इसके लिए वो इंसान कितना भी काला होने दो, सफेद कपड़े के आड़ में कितना गंदा है, कोई नहीं ढूंढा, कोई नहीं ढूंढा, या कोई कभी पूछे नहीं। एक्चुअली इन लोगों में हिम्मत नहीं होते, क्योंकि ये सब जो लोग भीड़ों को वो करते नहीं, सब भाड़े की टैटू होते हैं, ये सब भाड़े की टैटू होते हैं। इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, अच्छे से बुरे से, समाज के हित अनहित, इससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस खाली 300-500 और एक पैकेट बिरयानी, यही सब चाहिए। ये मिल गए, तुम कौन वो कौन, हमें क्या करना है। ये बुलाए तो 500 दिए, आप 1000 देते हो तो हम आपके लिए भीड़ लेके आएंगे। लेकिन क्या है, वो लोग हैं, मैं हूँ। मैं कभी खरीदा हुआ भीड़ से मेरा कोई वास्ता नहीं, और खरीदा हुआ भीड़ पे कोई मेरी ताल्लुकात नहीं। अब सारे विषय को ओपन करना पड़ेगा, कौन कौन लोग ब्लैकमेलिंग हुआ है, कौन कौन लोग मेलिंग हुआ है, ब्लैकमेलिंग पे कितना उनका गया, कौन कौन लोग जो है मेरी तार को बांग्लादेश तक जुड़े थे, कौन कौन लोग जो है मुझे तड़ीपार करने वाले थे, क्यों करने वाले थे। कोई अगर प्रशासन के पास जा रहा है तो तुम उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो, ब्लैकमेलिंग किया है। तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारी औकात है? तुम्हारी वही औकात है जो तुमने क्राइम किया है, जो तुमने कांड किया है, उसके ऊपर मोहर लगा। अब तो मोहर और ज़्यादा लगने वाला है। अब मैं देखूंगी किसका फ़ोन आता है बंगलों से जज साहब को, क्योंकि अब तो सब सामने होगा, सब सामने होगा। अब तो सब सामने होगा। मैं खुद अकेली उस कोर्ट रूम के अंदर आर्गूमेंट के तहत पूरी 1 हफ्ता के ऊपर इन लोगों की बेल जो है मैं रुका दिया था, मीनिंग्स प्रोसेस आगे गया था, और भी होता था, लेकिन बाद में मैं बोला जाने दो। तो यही मेरा आज वीडियो यही है कि जो लोगों ने बहुत छाती दपड़ा के बहुत कुछ बात रखे थे, और सारे बातों का मैंने एविडेंस के तहत संग्रह किया, और उस एविडेंस को मैं अभी कोर्ट रूम पे लेके तुम्हारे समक्ष लेके आऊंगी। जब कोई महिला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, केस रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई चल रही है, तब तुम उस महिला को दोबारा समाज में प्लानिंग और गेम के तहत निबर्स्त करने की कोई अधिकार तुम्हारे पास नहीं था। तो जो अधिकार उल्लंघन तुम लोगों ने उस टाइम किए थे, अब उस अधिकार का तुम्हारा कितना दायरा और उस अधिकार में तुम्हारा कितना पावर था, और उस अधिकार देने वाला भी कौन था, लेने वाला भी कौन था, सारे विषय ओपन होगा। मैं खुद रखूंगी सारे बात, और मैं खुद रख भी रही हूँ सारी बातें। जेल तो मैं भेज के रहूंगी कोई भी हालत में। हाँ, सजा कितना होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन सजा तो जरूर होगा 100%। इसीलिए तो इतना लंबा समय तक मैंने इंतज़ार किया है, और कोई हौसा सोच सकते हो कि इतना कुछ अगर होने वाला है तो हम कुछ और गेम खेलें। वो समय अलग था और अभी का समय अलग हो चुका है। गेम खेलोगे तो गेम के बदले में गेम मिलेगा,
क्राइम करने के बदले में अगर केस खा सकते हो तो अभी गेम के बदले में गेम खाओगे। तो इसलिए बी केयरफुली, कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है साथियों, मैं जो वार्ता देना था मैं दे दिया हूँ, और बहुत जल्द भी आप लोगों को एक एक समय एक करना खोलूंगी। यह है थोड़ा बहुत अभी कोर्ट में सारे विषय ओपन हो रही है, तो अभी बहुत सारे विषय की जो है चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन ठीक समय देख के सारे विषय मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। क्योंकि डरने से लोग और डराते हैं, डरने से और डराते हैं, और झूठ मूठ की इमेज का परवाह ना करें। सच में आपके साथ में अन्याय हुआ है तो आवाज उठाइए, प्रशासन के पास जाइए, न्याय जरूर मिलेगा। समय लगता है, जरूर समय लगता है, बट न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, जय भीम, जय संविधान।